तो स्वागत है आपका सार्थक एस्ट्रोवेदर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो होने वाली है 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक की। फरवरी का आखिरी वीक है और होली आने वाली है कुछ ही दिनों में। आपके लिए क्या लेकर आई है? किसी का इंतजार खत्म होगा तो किसी का सब्र टूटेगा, किसी को चुप रहना समझदारी होगी और किसी के लिए होली से पहले परीक्षा। और हम बात करने वाले हैं इस हॉरोस्कोप में आपकी चंद्र कुंडली, और आपको अपनी एक और एक्यूरेट देखने के लिए आप अपने लग्न से भी देखिए। लेकिन घबराइए मत, अब ये देखना कैसे है। आपको यहाँ एक कुंडली दिख रही है, उसमें जहाँ मून लिखा है वो राशि देखनी है कि आपका मून कहाँ लिखा गया है। और आपको ये देखो, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, वहाँ देखना है कि ये नंबर लिखा होगा आपको। तो ये किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में अपनी बर्थ डिटेल डालना, अपनी जन्म तारीख, समय और जहाँ आपका जन्म हुआ है वो, और आपको एक कुंडली मिलेगी, एक चार्ट मिलेगा, उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे। पहले जहाँ मैंने सर्कल कर रखा है वहाँ पे देखना, वहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपकी लगन है। सिंह लगन हो सकती है, कुंभ लगन हो सकती है, मकर लगन, कोई भी नंबर लिखा होगा वही आपकी लगन है, ठीक है। और जहाँ मून लिखा है वो आपकी चंद्र कुंडली है, यानी चंद्रमा के अकॉर्डिंग आपकी राशि है। इसी दोनों के बेस पे आपको ये कुंडली देखनी है। और इस हफ्ते खास बात है, 26 फरवरी को बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है, यानी मरकरी होगा रेट्रोगेट। इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन में गड़बड़, पुरानी बातें वापस आना, टेक्नोलॉजी में दिक्कत और डॉक्यूमेंट में गलती तो बिल्कुल मत करना। हर राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा तो ध्यान से सुनो और अपनी कुंडली जरूर देखना, तभी आप राशि देख पाओगे, तभी आपको और एक्यूरेट पता चलेगा। और हाँ, अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखना कि आपकी राशि कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं ना ज़्यादा देर करते हुए कि कैसा जाने वाला है मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता। मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता मिक्स रहेगा। एक तरफ इनकम है और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। दूसरी तरफ खर्चे और थकान भी पीछे नहीं छोड़ रही। तो कुछ तो मिलेगा, अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनकम आएगी तो खर्चे तो आएंगे ही। काम और पैसा, हफ्ते की शुरुआत में काम में जबरदस्त मेहनत लगेगी। लगेगा कि बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन बीच हफ्ते में अचानक स्पीड पकड़ लोगे, एनर्जी शिफ्ट होगी और काम बनने लगेंगे। नौकरी वालों के लिए ये हफ्ता कुछ ऐसा रहेगा कि बॉस की नज़र सिर्फ तुम पे रहेगी। काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या काम चोरी तो नहीं कर रहे। ये हफ्ता सुनने वाले का नहीं है, बोलने वाले का नहीं, सुनने का है, बोलने का नहीं है। टीम में कोई तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले सकता है, तो गुस्सा मत करो, काम दिखाओ, बस काम करना। और वैसे भी अभी मेष वालों की 7.5 चल रही है, तो प्रॉब्लम तो आपको आ ही रही होंगी। बिजनेस वालों के लिए पुराने कॉन्टैक्ट टच करो, जो आपके भी पुराने कॉन्टैक्ट हैं उनसे बातचीत करना। उनको क्लाइंट हैं या जिनसे आप प्रोडक्ट लेती हो या माल लेते हो, उनसे आप बातचीत करो। कोई रुका हुआ डील हासिल कर सकते हैं। टर्म्स अच्छे पढ़ो, लेकिन जब भी आप डॉक्यूमेंट में साइन करेंगे तो उनको पढ़ के साइन करना, क्योंकि 26 फरवरी से बुक वक्री होने जा रहा है। पैसा और इनकम का फ्लो तो ठीक रहेगा, लेकिन पीछे से खर्चे बहुत हैं, तो फ़ोन स्क्रॉल करते करते ऐड टू कार्ट दबा लोगे, संभाल लो। इस हफ्ते बचत पर फोकस रखो। पैसा आ रहा है लेकिन, तो इसके लिए आप ये दे सकते हैं कि मेरा पूरे हफ्ते में खर्चा कहाँ हो रहा है। रोज़ आप कैलकुलेट करना किस में खर्च ज़्यादा करा, किस में कम करा। और सिंगल हो तो कोई पुराना दोस्त अचानक मिल सकता है या मिल सकती है, उनसे बातचीत शुरू हो सकती है। और रिलेशनशिप में हो तो छोटी बातों पे तकरार हो सकती है, तो उससे बच के रहना। फैमिली में पुरानी बातें उठ सकती हैं, तो बहस से दूर रहना, वरना आपको सिर दर्द होगा, क्योंकि आर्गुमेंट बढ़ सकती है। और हेल्थ में आपको आंखों में थकान महसूस हो सकती है, स्क्रीन टाइम कम करो, पानी ज़्यादा पियो। एनर्जी लो फील हो रही है तो ये नॉर्मल है, शरीर को आराम दो। और हाँ, एक अलर्ट, मरकरी रेट्रोगेट होगा 26 फरवरी के बाद, तो फ़ोन में ईमेल या मैसेज कोई भी गलती से हो सकती है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। पुराना कोई कॉन्टैक्ट वापस आ सकता है, तो सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करो। कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको कई बार चेक करो, तभी कोई साइन करना, कुछ चीज़ करना। और पढ़ाई वालों के लिए ध्यान टूट सकता है, तो आपको एक चीज़ करनी है, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, नोट्स बनाओ, फिर पढ़ने में मन लगे तो फिर पढ़ने बैठो, लेकिन उतनी देर पढ़ो जितना आपका मन लगे। ये नहीं है कि बस बैठे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और हाँ, उपाय रेमेडीज के रूप में आप कर सकते हैं, रविवार को सूर्य के समय तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाओ और ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलो। और पूरे हफ्ते करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़ा या लाल सिंधु या लाल चने की मसूर की दाल का दान करें, या हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और हाँ, रोज़ सुबह 5 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना, ताकि जो आपका एंगर है या जो बॉडी का एनर्जी है वो एक सही जगह लग पाए। और मेष वालों के लिए एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि मैं जिम ही जाऊँगा। आप रोज़ 10 मिनट सुबह टहल सकती हैं,
या कोई वर्क करो या दौड़ लगाओ, कुछ भी कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, जो आपको अच्छा लगे वो। और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखना मेष। और आपने इस हफ्ते किस चीज़ को ज़्यादा महसूस करा कि आपको क्या चीज़ ऐसी हुई है जो आपको फील हुआ कि इससे आपको कनेक्शन हुआ है, तो कमेंट जरूर करना। तो बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। वृषभ राशि वालों, ये हफ्ता करियर में टेस्टिंग वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही घर परिवार की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो मेहनत में ये नहीं है कि परिवार को छोड़ दिया, तो मेहनत भी करना और बैलेंस बना के रखना। काम और पैसे में इस हफ्ते काम में दबाव बढ़ा हुआ रहेगा। ऊपर से अच्छी ग्रोथ के सिग्नल है, लेकिन साथ में प्रेशर भी है। जब काम बढ़ेगा तो प्रेशर तो आएगा। टेस्टिंग टाइम है, जो इसे पार करेगा उसकी ग्रोथ होगी, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको ही ऑफिस या कहीं भी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। नौकरी वालों के लिए बोझ बढ़ेगा, लेकिन सीनियर ऑब्जर्व कर रहे हैं। हिम्मत से काम रखो, प्रमोशन का सिग्नल मिलेगा। फाइनल बात, अभी नहीं, सब्र रखो। बिजनेस वालों के लिए इस हफ्ते कोई नया क्लाइंट या ऑर्डर आ सकता है। जो भी डील करो लिखित करो, बाद में मैंने नहीं, ये नहीं बोला था वाला ड्रामा होगा। तो इसलिए पहले ही लिख के वॉइस रिकॉर्ड अपने पास रखो कि ये बात हुई थी। और हाँ, पुराने पैसे वसूल का ये अच्छा हफ्ता है, तो अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो इस हफ्ते आप उससे मांगिए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन खर्च भी आएगा, अचानक आ जाएगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की बात आ सकती है, ध्यान से देखो। 26 फरवरी के बाद मरकरी रेट्रोगेट होगा, तो जो भी डील करो वो वर्बली नहीं, लिखित में करना। पुरानी बातों या डील वापस सरफेस पे आ सकती है, तो टर्म्स दोबारा चेक करो कि ये आपने करा था कि नहीं करा था। और हाँ, रिश्तों में सिंगल हो तो कोई नई शुरुआत हो सकती है। जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट मत करना। रिलेशन में हो तो क्वालिटी टाइम बिताओ। फैमिली के में आप अपनी मदर का ध्यान रखना। गाड़ी या सामान से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। सेहत में गला या थायराइड में का ध्यान रखना कि ठंडा गर्म का मौसम चेंज हो रहा है, तो ये नहीं है कि ठंडा पी लिया फिर गर्म खा लिया तो गला खराब होगा। कंधे और गर्दन में अकड़न आ सकती है, तो स्ट्रेचिंग कंटिन्यू एक ही फॉर्म में मत बैठना। नींद ठीक से लो। और उपाय के रूप में आप कर सकते हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का पूजन करें, सफेद फूल चढ़ाइए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 21 बार जाप करना। शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या दही का दान जरूर करना। और हाँ, हफ्ते में एक बार गौशाला या किसी गाय को हरा चारा जरूर खिलाना। वृषभ राशि वालों, कमेंट में वृषभ जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने कितना रिलेट करा। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता काम में भारी है, वर्कलोड बहुत होगा और शुरुआत के 2-3 दिन सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। काम और पैसा इस हफ्ते का बोझ बढ़ा हुआ रहेगा। तारीफ या नतीजा नहीं दिख रहा, सब्र रखो, ये डिले जरूरी नहीं, रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। अंदर से थोड़ी कंफ्यूजन फील हो सकती है, ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, या डाउट रहेगा, तो डाउट मत रखना, अपने काम पे ध्यान रखना। ये हफ्ता नॉर्मली गुजर जाएगा। और रिवॉर्ड की चिंता मत करना, बस अपने काम पे फोकस रखना। अगर आप जॉब में है तो इस हफ्ते बोलने का मौका मिलेगा, मीटिंग हो या किसी के सामने अपनी बात रखने को मौका मिलेगा, तो तैयार रहना। अचानक से मौका मिलेगा तो अपनी तैयारी पूरी रखना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलना। पॉइंट टू पॉइंट बात करना। काम ज़्यादा हो तो पर्सनलाइज करो, थोड़ा उसको तरीके से काम करना, बस एक साथ नहीं। बहुत तारीफ की उम्मीद है तो इस हफ्ते काम करना, लेकिन उतना ही जितना आप कर सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए नए आइडिया आएंगे, नई चीज़ें शुरू होंगी। पहले जो चल रहा था उसमें उसे सेटल करो, एक साथ 5 चीज़ें शुरू नहीं करनी। जो काम कर रहे थे पहले उसी पे ध्यान रखना, दूसरे पे मत जाना। किसी दूसरे बैठे इंसान से फ़ोन या ऑनलाइन कोई बातचीत बन सकती है। पैसा से पैसा आएगा, लेकिन हाथ में टिकेगा नहीं। बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले हफ्ते के बिल्कुल मत करना इस हफ्ते, क्योंकि ये हफ्ते फाइनेंशियल में प्रॉब्लम दे सकता है, तो अवॉइड करना इस हफ्ते। 26 फरवरी के बाद मरकरी रेट्रोगेट होगा, तो गलत कैलकुलेशन या मिसकम्युनिकेशन से पैसे का नुकसान हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना। और रिश्ते में रिलेशनशिप, अगर सिंगल हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कनेक्शन बन सकता है। रिलेशनशिप में है तो खुलकर बात करो, प्यार से, फैमिली में भाई बहन से अच्छी तरह सबसे बात करो और अपने पार्टनर से अच्छी तरह बात करो। लेकिन आप फादर की हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखना, उनको उनको नज़र रखना उनकी सेहत पे। और आपके लिए शरीर में कमजोरी या बुखार हो सकता है, चेस्ट एरिया को संभालना, मॉर्निंग वॉक जाओ, नींद ठीक रखो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्टूडेंट के लिए ये हफ्ता पढ़ाई में मेहनत मांग रहा है, तो वर्कलोड ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो पढ़ोगे वो टिकेगा। तो ग्रुप स्टडी से फ़ायदा होगा। अकेले बैठकर बोर हो रहे हो तो दोस्तों के साथ पढ़ना, बस पढ़ना, गपशप मत करना कि फ़ोन चल रहा है, इसकी रील पोस्ट हो रही है, रील चल रही है। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है तो पढ़ाई पे फोकस करना, वैसे भी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है।
और हाँ, पहले बुधवार को विष्णु मंदिर जाना, पूजा करना और ओम बुद्धाय नमः का जाप करना। ये और बुधवार को हरा कपड़ा पहनना। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, बुधवार को किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्ज़ी या हरे रंग की कोई चीज़ दान कर सकते हैं, जैसे पालक, मूली या कोई भी हरी चीज़, हरी दाल आप दान कर सकते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट विष्णु सहस्त्रनाम या कोई भी विष्णु स्तोत्र सुनिए, मन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी। तो कमेंट में मिथुन राशि ज़रूर लिखना। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? कर्क राशि वालों, इस हफ्ते केयरफुल रहने वाला हफ्ता है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। अंदर से डर या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं। इस हफ्ते अचानक बदलाव आ सकता है, कुछ ऐसा जो तुमने सोचा नहीं हो, तो उससे घबराना नहीं है। ये बदलाव बुरा नहीं है, हर बदलाव कुछ नया लेकर आता है। तो ये बदलाव भी आपको कुछ नया सिखाएगा, नया लेकर आएगा आपकी लाइफ में। नौकरी वालों के लिए किसी और का काम तुम पर आ सकता है। तो अगर जॉब में हो, तो आपका जो कलीग है उसका काम आपको करना पड़े, बॉस आपको ओवरलोड काम दे दे, तो ये हफ्ता ये मौका आपको मिलेगा। मना मत करना, मौका है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना अच्छी बात है, बुद्धि शार्प रहेगी, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। अब बिजनेस वालों के लिए हिसाब किताब चेक करो, कोई छोटा लीक बड़ा हो सकता है। पार्टनरशिप साइन अभी मत करना। और हाँ, पैसा अचानक पैसे में अचानक खर्चा आ सकता है, मेडिकल में, ट्रैवल में या कोई पुराना बकाया पैसा आपको देना पड़ सकता है। तो पैसा हाथ में रखना, फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करना और बोलते वक्त भी ध्यान रखना, कड़वी बात मुँह से निकल सकती है, जिससे आपका कोई भी रिश्ता खराब हो सकता है। क्या पता बॉस से रिश्ता खराब हो जाए या बिजनेस में कोई रिश्ता खराब हो जाए या घर में। तो इस हफ्ते इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंगल हो, भरोसा करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना, इतनी जल्दी भरोसा मत करना। करके वाले इमोशनली थोड़ा जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रिलेशनशिप में हो तो साथी से तनाव हो सकता है, तो सुनो बस, रिएक्ट मत करना, अवॉइड करना इस हफ्ते, वरना छोटी सी बात बड़ी बहस बन सकती है। और हाँ, फैमिली में तनाव का माहौल होगा तो तुम शांत रहो। सेहत में पेट और सीने का ध्यान रखना, गैस एसिडिटी हो सकती है, बाहर का ज़्यादा खाओगे या लेट नाइट खाने की या पार्टी करने की या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो खाने से थोड़ा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें ध्यान रखना। बाहर का खाना तो अवॉइड करना, घर का खाओ इस हफ्ते। आँखों में थकान हो सकती है, तो काम की ओवरलोड की वजह से, फ़ोन ज़्यादा स्क्रॉल करने की वजह से, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम कम रखो। मेंटली हेल्थ में ओवरथिंकिंग बहुत होगी। ये चीज़ कोई भी बात होगी उसको लेके ओवरथिंकिंग होगी, तो उस चीज़ को थोड़ा सोचना कि किस बात पे ओवरथिंकिंग हो रही है, वो बात आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, 26 फरवरी को होने वाला है मरकरी रेट्रोगेट, तो अच्छे डिसीजन जल्दी ले लो, बाद में कन्फ्यूजन बढ़ा देगा। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो 26 फरवरी से पहले लेना, और 26 फरवरी के बाद हर डिसीजन 1 महीने के लिए टालना। जब दिमाग घूमने लगे 5 मिनट बाहर जाओ, ताज़ी हवा में साँस लो। और की बात करते हैं, सोमवार को चंद्रमा की पूजा कर रहे हो, चंद्रमा की पूजा आप चंद्रमा को कोई भी चीज़, व्हाइट चीज़, दूध या कोई खीर अर्पित कर सकते हैं, कि उनको भोग लगा सकते हैं, या मून की रोशनी में रख सकते हैं, ठीक है? और हाँ, मून में आपको ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि जो आपकी ओवरथिंक है वो कम हो सके। अब सफ़ेद फूल चावल जो चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है? और इस शिवलिंग की भी पूजा करना, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, दूध आपको चढ़ाना है दूध चढ़ा सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, चावल चढ़ा सकते हो। और ओम सोमाय नमः का 11 बार ज़रूर जाप करना। मंगलवार या शनिवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करना, और ध्यान लगातार लगा के रखना, कि ताकि आप जो बोल रहे हो या सुन रहे हो वो अच्छा आपकी माइंड की ओवरथिंकिंग को कम करे। रोज़ शाम को घर की एक चीज़ साफ करो, चाहे अपनी टेबल करो, किचन करो या कमरा करो, जो आपको साफ करना है वो साफ करो। और तो आपका मन में जो क्लटर भरा हुआ है, ओवरथिंकिंग भरी हुई है, वो आपका कम होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी टेबल साफ करो, अगर आप व्यापारी हो तो अपना घर साफ करो, अपनी दुकान साफ करो, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपना घर क्लीन करना। और नौकरी वाले अपनी जो टेबल है जहाँ पे आप जॉब पे टेबल पे बैठते हो, के पास बैठते हो, उस पे क्लीन रखना, क्लटर नहीं रखना, अपने बैग वगैरह को साफ रखना। और कमेंट करना कर्क, अगर आपकी कर्क राशि है तो। तो अब बात करते हैं एक ऐसी राशि के बारे में जो राजा को रिप्रेजेंट करती है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता मिक्स रहेगा। रिश्तों में और सेहत में दबाव होगा, लेकिन करियर और इनकम अच्छी है, खबर आ सकती है। बृहस्पतिवार, जो जुपिटर है वो आपके 11वें भाव में है, तो नए नाम में प्रसिद्धि हो सकती है और धन का लाभ हो सकता है, इसका सिग्नल मिलेगा। तो तुम शेर हो तो हिम्मत रखो इस चीज़ में।
और हाँ, काम और पैसे इस हफ्ते थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगा, मन में लेके काम को लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही जगह काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, पैसे ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहे या सेविंग नहीं हो रही, तो इस चीज़ के बार-बार मन में आएगा, उस चीज़ का आप ध्यान रखना, सवाल उठ सकते हैं। ये फेस है, प्लैनेट की पोज़ीशन इस समय ऐसी है। काम में अकेले कुछ करने से ज़्यादा आप टीम वर्क के साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। करियर में रिकॉग्निशन आ सकता है या कोई फाइनेंशियल गेन इस हफ्ते संभव है। बृहस जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है। नौकरी वालों के लिए किसी को मिलकर काम करना पड़ेगा, मिलाकर काम करना पड़ेगा, जिससे नहीं बनती हो, प्रोफेशनल रहो। काम के लिए प्रोफेशनल रहना चाहिए। अगर नहीं बननी कोई बात नहीं, ईगो को साइड में रखो, अपना काम बनना चाहिए। बिज़नेस वालों के लिए पेमेंट अटक सकती है, तो पार्टनर से सावधानी रखो, जो भी आपका बिज़नेस पार्टनर है। बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। पैसे का जो दूसरा भाव होता है, थ्रो आएगा पैसे का, और पार्टनर, क्लाइंट या शेयर इनकम से कोई भी जगह से पैसा आ सकता है। खर्च को कंट्रोल रखना। तो मरकरी होगा रेट्रोगेट। पार्टनरशिप में पुरानी बात उठ सकती है, गलतफहमी हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी पुरानी बात है, अगर आपके पास सबूत है तो उसको वहीं क्लियर करना। गलतफहमी किस बिजनेस में बिल्कुल मत करना। अगर कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप में आ रही हो, कहीं भी आ रही हो, तो उस गलतफहमी को तुरंत के तुरंत क्लियर करना। सिंगल हो तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, सही वक्त नहीं है अभी इसको स्टार्ट करने का, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर रिलेशनशिप में हो तो पैसे या फ्यूचर की टेंशन, सब्र रखो, सब अच्छा होगा। साथ ही सेहत का ध्यान रखो। फैमिली में पुराने इश्यू उठेंगे तो बड़ों की सलाह मानना, ये नहीं है कि अपनी-अपनी चलाना। काम की वजह से, ग्रोथ की वजह से पूरे हफ्ते में इतना कुछ चल रहा है, उसकी वजह से थकान हो सकती है, एनर्जी लो हो सकती है। पीठ या रीढ़ का ध्यान रखना, उसमें थोड़ा दर्द हो सकता है। धड़कन तेज़ हो तो डीप ब्रीथिंग करना। नींद और आराम ज़रूरी है। उपाय के लिए आप कर सकते हैं, रविवार को सूर्योदय के समय सूर्य को प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ के आँखें बंद करो और ओम आदित्याय नमः का 11 बार बोल के जाप करो, और सूर्य को जल अर्पित कर सकती हैं आप। उसमें कोई लाल चीज़, लाल सिंदूर डाल सकते हैं, या आप लाल मिर्च के दाने डाल सकते हैं। हफ्ता अच्छा रहेगा, और जो ओवरथिंकिंग, जो भी बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, वो थोड़ा आपको काम रखेगा। रविवार को किसी ज़रूरतमंद को नारंगी या गेहूँ का दान करो। चुपचाप करना, बिना बताए, किसी को नहीं बताना। ये नहीं कि वीडियो बना ली, फ़ोटो बना ली, आराम से दान करो, बिना किसी को बताए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन किसी की मदद करो, बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्रेडिट लिए। बस चुपचाप जाओ, किसी की मदद करके आ जाओ। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। और कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपने ये उपाय करा, और अपनी राशि ज़रूर लिखना कि सिंह मेरी राशि है, मैंने ये चीज़ करी है। तो बात करते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता कॉम्पिटिटर से बढ़ा हुआ पड़ा है। काम में जीत मिलेगी, लेकिन रिश्ते में सब्र रखना पड़ेगा। काम और पैसा, इस हफ्ते काम में कंपटीशन तेज होगा, लेकिन तुम जीतोगे। कोई तुम्हें आगे निकलने के लिए कोशिश करेगा कि मैं आगे निकलूँ, मैं आगे निकलूँ, लेकिन तुम्हारी डिटेल पर नज़र और प्लानिंग की तुम्हारा हथियार है, तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखना। अपनी पूरी डिटेल रखना अपने पास, अपनी प्लानिंग बना के रखना। नौकरी वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड काम आएगा। कोई ऐसा काम आ सकता है कि जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन तुम ही कर सकते हो, तो तुम करना उस चीज़ को। तारीफ़ तुरंत नहीं मिलेगी, पर सब्र रखो। 80% काम अच्छा होगा। परफेक्ट के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। बिज़नेस वालों के लिए कोई कस्टमर कंप्लेंट या प्रॉब्लम आ सकती है, तो गुस्सा मत करना, शांति से सॉल्व करना कि क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर की लाइफ टाइम का हो जाएगा, क्या पता। ये नहीं है कि आया कस्टमर, उसने कंप्लेंट करी और आपने उसे भगा दिया, तो वो 4 कस्टमर और भगा देगा, फिर 4 और भगाएँगे, तो बिज़नेस पे असर पड़ेगा। इससे अच्छा आप उसकी इस बात सुनना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हैंडल करना और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। लीगल या पेपर से जुड़ा कोई बात हो, तो ध्यान से हैंडल करो, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 26 फरवरी को। उससे पहले ही कोई भी काम, ऐसा पेपर वर्क है, तो उसको पहले ही पूरा कर लेना। एक गलत साइन या गलत ईमेल बहुत भारी पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट कई बार चेक करना, जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए। पैसा आएगा, बिज़नेस में ग्रोथ होगी और इनकम अच्छी है, लेकिन पीछे से कुछ हिडन खर्चे भी आ सकते हैं, जैसे हेल्थ में, लीगल या कोई पुराना बकाया बजट, जो बजट हिला सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर सिंगल हो तो इस हफ्ते रोमांस से ज़्यादा काम पे फोकस रहेगा। कोई नहीं मिला तो टेंशन मत लो, अपने काम पे फोकस रखना। अगर आप रिलेशनशिप में पहले से हो तो जो साथी है आपका या पार्टनर है, उससे थोड़ा डिले फील होगा, या ऐसा लगेगा कि कोई अनबन हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही, कुछ ऐसा लग रहा है, गलतफ़हमी मत निकालो। सब्र रखो, ये फेज़ गुज़र जाएगा, इस हफ्ते के बाद सब ठीक होगा। पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना, और फैमिली में, घर में सफाई व्यवस्था या किसी रिपेयर का काम आ सकता है, करो, पर ठीक से काम करना। तो
घर ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। तो जो भी आपको साफ-सफाई करवानी है, जो भी रिपेयर कराना है, इस हफ्ते उसे करा लेना, ताकि आपके मन में जो भी ख़्याल उल्टे-सीधे आ रहे हैं, वो भी क्लियर हो और आपका घर भी साफ हो। पेट या इंस्टेंट ध्यान रखना, फाइबर वाला खाना खाओ, माँ या माँ जैसी फ़िगर की कोई सेहत का आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी दादी हैं या कोई नानी है, जिनको आप मदर मानते हो, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डियों या जॉइंट से रिलेटेड कोई तकलीफ हो सकती है, घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो कुछ खराब हो सकता है, तो चेक करना। अगर खराब हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। स्टूडेंट के लिए इस हफ्ते में पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन जो पढ़ोगे वो टिकेगा। शॉर्ट नोट्स बनाना और उन्हीं को रिवाइज करना। कोई डबल कोई डाउट हो तो टीचर से पूछो। और उपाय के रूप में आप कर सकते हैं, बुधवार को विष्णु भगवान की पूजा करो, तुलसी का पत्ता चढ़ाओ और ओम विष्णुवे नमः का 21 बार जाप करो। और बुधवार को किसी हरी चीज का दान करो, हरी सब्जी का, हरा कपड़ा का, हरी कोई चीज हो वो जरूर दान करो। और हाँ, रोज अपने पास एक चीज साफ करो, चाहे टेबल हो, फोन स्क्रीन हो, फोन के अंदर कोई क्लटर हो, बहुत सारी फोटोज एक्स्ट्रा पड़ी हो, नोटिफिकेशन की वजह, व्हाट्सएप की वजह से, ग्रुप की चैट की वजह से, तो उसे क्लियर करना। जूते की साफ सफाई तुम्हारे लिए पूजा जैसा काम करेगी, तो जूते क्लियर रखना अपने बिल्कुल साफ सुथरे। इसमें एनर्जी क्लियर होती है, क्यों? क्योंकि वो हम रोज यूज करते हैं और उसको क्लियर करेंगे तो हमारा माइंड, जो भी हम काम करते हैं, वो भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है हमारी लाइफ से। कन्या राशि वालों, अब अगर आपको ये लगा हो कि ये चीज मेरे से लेट करी है, तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखना। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, ये हफ्ता क्रिएटिव तो है, लेकिन दिल और दिमाग में कंफ्यूजन भी रहेगा। काम में जीत मिलेगी, रिश्ते में सोच समझ कर चलो। काम और पैसा, इस हफ्ते काम में जीत है और तरक्की के सिग्नल है। कंपटीशन जीतोगे, पैसा आएगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी उलझन रहेगी। नौकरी वालों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट या टास्क मिल सकता है जो तुम्हें एक्साइटेड रहे करेगा। तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, इसमें अपना दिल लगा के काम करना, ताकि जो आपका रिजल्ट है वो आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ा सके और अच्छा आपको दिखे। लेकिन पुराने पेंडिंग काम भी उनको नहीं भूलना, उनको भी पूरा करना, तो बैलेंस बनाकर चलना। अगर आप बिजनेसमैन हो, उनके लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग या अपने काम को नई तरीके से दिखाना, ये सही हफ्ता है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना, अपने काम को अगर आप सोशल मीडिया पे करते हैं तो उसको नई ग्रोथ देना। लोगों की नज़रें हैं तुम्हारे ऊपर, काम पर पड़ेगी। जो इन्वेस्टमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो सबसे पहले उसको ध्यान से जांच करना। चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़, पैसा आएगा पर जाएगा भी। शौक और लग्जरी पर खर्च बहुत बढ़ेगा, बजट थोड़ा टाइट रखो। बच्चों की सेहत या पढ़ाई से जुड़ी कोई चिंता आ सकती है, ध्यान रखो। और हाँ, 26 फरवरी को होने वाला है मरकरी रेट्रोग्रेड। बच्चों के स्कूल, एजुकेशन से रिलेटेड कोई पुरानी बात सरफेस पे आ सकती है, जैसे कोई भी चीज़ आपने नहीं दी या कोई फीस रह गई या कुछ रह गया था, तो वो चीज़ आ सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हो तो कोई अट्रैक्टिव मिल सकता है, तो जल्दबाजी मत करना, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है कि अट्रैक्शन के चक्कर में आपने हाँ कर दी, फिर बाद में आप पछता रहे हो। रिलेशनशिप में तो स्पेशल करो, लेकिन बच्चों फैमिली का तनाव भी आ सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली में प्रॉपर्टी, गाड़ी से जुड़ी बात का तनाव आ सकता है, तो शांत रह के हर चीज़ को संभालना। और हाँ, अगर आप सिंगल हो तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, सोच समझ के करना। अगर सेहत के लिए अगर आपको ध्यान रखना है तो कमर और किडनी का ध्यान रखना, पानी भरपूर पीना। अब थोड़ा गर्मी का मौसम भी आने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग से हफ्ता ज़्यादा रहेगा, तो अगर आपको ऐसा लगे तो मेडिटेशन करना और डीप ब्रीथिंग करना, सांस आराम से बैठ के लेना और छोड़ना, अनुलोम विलोम करना बेस्ट रहेगा। कपालभाति जो भी आप कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर, वो जरूर करना। शुक्रवार को शुक्र ग्रह की पूजा करो या माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। सफ़ेद कपड़े पहनो और सफ़ेद फूल चढ़ाओ माँ लक्ष्मी को। और ओम शुक्राय नमः का 21 बार जाप करना। शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद की मिठाई देना सफ़ेद, या कोई भी खीर, कोई दान आप जो कर सकते हो अपनी इच्छा से वो ज़रूर करना। और हाँ, हफ्ते में एक बार गाय की सेवा ज़रूर करना, चारा खिलाना, गौशाला जाना। तो कमेंट करना अपनी राशि तुला। तो चलते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि के बारे में। तो क्या कहता है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता? वृश्चिक राशि वालों, ये हफ्ता गहरा है, बाहर से शांत लगेगा लेकिन अंदर तूफान चल रहा है। बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। घर परिवार की भावनाओं का ध्यान रखना, अंदर के तूफान को बाहर मत आने देना, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस हफ्ते घर और काम दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। हफ्ते की शुरुआत में
हिम्मत और एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन बाद में घर की तरफ फोकस शिफ्ट रहेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नौकरी वालों के लिए काम में कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है, डायरेक्शन को क्लियर रखना, और डायरेक्शन क्लियर नहीं लगेगी तो किसी भी पुराने काम का नतीजा इस हफ्ते आ सकता है। जो भी हो, शांत रहना बस, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स चल रही है तो तुम उससे दूर रहना, कोसों दूर रहना, वरना वो पॉलिटिक्स का असर तुम्हारे ऊपर आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से में अगर काम करते हैं या घर से जुड़ी कोई बात चल रही है तो इस हफ्ते थोड़ा ध्यान दो। कोई पुराना मैटर सेटल हो सकता है, नए बिजनेस शुरू करने का प्लान हो सकता है। इस हफ्ते रिसर्च करो और अगले हफ्ते एक्शन लेना। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का कोई भी डिसीजन लेना हो तो अच्छा टाइम है, लेकिन 26 फरवरी के बाद मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको कई बार जांच करना। मैं हर किसी राशि को बार बार बोल रहा हूँ, मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, हर राशि की अलग असर पड़ेगा। तो हर राशि वाले मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बाद लीगली कोई काम करना हो तो उसको सोच समझ के करना। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो डॉक्यूमेंट में पहले फाइनलाइज करो। पैसा किसी हिडन खर्चे से चौंक सकती हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्लियर रहना पड़ेगा। इंश्योरेंस या रिन्यूएबल टैक्स पर कोई पुराने बिल बजट में बफर रखो। पहले ही सोच समझ के रखो, खर्च कैसे करना है, कहाँ करना है, कुछ भी हो सोच समझ के करना। बच्चों पर खर्च बढ़ सकता है। रिश्ते में सिंगल हो तो कोई डीप इंसान मिलेगा, जज मत करो, बस जो समय है उसको एनालाइज करो, सोचो कि हाँ ठीक है ये मेरे लिए, बात करो, ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पुरानी बातों पर बहस होगी, ईगो को छोड़ना। फैमिली में रिनोवेशन या रिपेयर शिफ्टिंग की कोई बात हो सकती है। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी सेहत या मदर की सेहत का ध्यान रखना अगर मदर है। और हाँ, हिप या लोअर बैक में पेन हो सकता है, योगा करो, गाड़ी सावधानी से चलाना, ओवर स्पीडिंग मत करना, बाइक स्कूटी कार जो भी आप चलाओ आराम से चलाना। रोज रात को सोने से पहले अपने मन में शिव जी का ध्यान करना और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना, या 11 बार, जितना आपको अच्छा लगे उतनी बार जाप करना। मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाओ, चमेली का तेल चढ़ाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। तीसरा, हफ्ते में 3 बार कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। जिम जाना, योगा करना, कोई भी पुशअप, कोई भी एनर्जी जो आपको एनर्जी को अच्छा रखे वो जरूर करना। बाहर निकलना घर से सुबह उठ के, एनर्जी को थोड़ा पसीना बहाना, और कमेंट में वृश्चिक राशि जरूर लिखना। तो धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता बिजी रहेगा, हाथ पैर चलते रहेंगे, हिम्मत और एनर्जी ऊपर है, लेकिन बोलने में सावधानी रखना। काम और पैसे में इस हफ्ते बोलने, लिखने और लोगों से जुड़े बहुत एनर्जी लगेगी। तो फोन कॉल्स, मैसेज, मीटिंग सब बढ़ा हुआ होगा रहेगा। इस हफ्ते की शुरुआत जवान पर कंट्रोल रखना। कड़वी बात निकल सकती है जो नुकसान को करे, बाद में एनर्जी सेटल हो जाएगी। तो इस हफ्ते बोलने से पहले सोचना, उसको अवॉइड करना कि ज़्यादा नहीं बोलना, अगले हफ्ते देख लेना। नौकरी के लिए कोई छोटा ट्रैवल ट्रेनिंग हो सकती है, मौका लपक लो, आइडिया शेयर करो, हम्बल रहो, और जो भी मौका मिले उसको एकदम सोच लो कि ये मुझे मौका मिल रहा है, उसको कर लो। पार्टनरशिप में डिले रखना और सब्र रखना कि अभी डिले करो, आगे होगा तो कर लेंगे। बिजनेस वालों के लिए लोकल मार्केट फोकस रखो, छोटा प्रमोशन चलाओ, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, पुराना कॉन्टैक्ट वापस आएगा। हो सकता है शुरुआत में पैसा टाइट लग सकता है, कोई खर्च या लॉस, लेकिन फ्लो आ जाएगा। ट्रेवल या बाहर के खर्चे बढ़ सकते हैं। मरकरी 26 फरवरी को रेट्रोगेट होगा, रेट्रोगेट यानी वक्री होगा। तो ट्रेवल प्लान में लास्ट टाइम चांस हो सकता है, लास्ट टाइम में कोई ट्रेवल प्लान बन जाए, तो हफ्ते के बीच में थोड़ा ध्यान रखना उस चीज़ को। अचानक से कोई भी प्लान बने तो अगर मौका लगे कि हाँ जाना चाहिए तो चले जाना। अगर सिंगल हो तो कोई दोस्त या जान पहचान का तुम्हें किसी से मिलवा सकता है, तो ओपन रहना, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना। अगर रिलेशनशिप में हो तो जुपिटर की 7th भाव पे रेट्रोगेट है, यानी जुपिटर आपका 7th हाउस में बैठा है, वहाँ रेट्रोगेट है, तो रिश्ते में बड़ा डिसीजन अभी मत करो। साथ ही सेहत का जो आपका पार्टनर है उसका ध्यान रखना। जबरदस्ती मत करो, बातचीत जारी रखो, लेकिन कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अपने पार्टनर का ध्यान रखना और थोड़ी चीज़ें अवॉइड करना। फैमिली में
शिफ्टिंग या रिनोवेशन का फैमिली फंक्शन की प्लानिंग बन सकती है। भाई बहन से तनाव बढ़ सकता है और फादर की हेल्थ पे नज़र रखना और थाइज और लीवर पर ध्यान रखना कि आपको थाइज या लीवर की कोई दिक्कत हो रही हो या क्रिएट हो रही हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। ज़्यादा हेवी खाना मत खाओ, हल्का फ्रेश खाना खाओ। अगर पहले से कोई दवा चल रही है तो स्किप मत करना, चलना फिरना उसको बढ़ाओ और दवाई को बिल्कुल स्किप मत करना। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में नई चीज़ सीखने का मन करेगा, ये अच्छा है लेकिन सिलेबस पहले ख़त्म करो। टीचर से एक्स्ट्रा गाइडेंस लो। उपाय में आप कर सकते हैं गुरुवार को यानी बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। अगर बृहस्पति की पूजा नहीं कर सकते तो कोई आपको केले का पेड़ मिल जाएगा, उस पे कुछ दूध या जल चढ़ा सकती हैं। और पीले कपड़े पहनना और ओम गुरुवे नमः का 11 बार जाप करना। अगर गुरुवार को आप ये नहीं कर पाए तो विष्णु मंदिर में जाके विष्णु सहस्त्रनाम विष्णु मंत्र जाप कर सकते हैं। रोज सुबह शाम गीता का एक श्लोक पढ़ो या सुनो और समझ के पढ़ना। सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको समझना भी है। और अपनी राशि कमेंट में धनु जरूर लिखना। तो हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता पैसा और बोलने पर फोकस रहेगा। जो बोलोगे सोचकर बोलना और सेहत का खास ध्यान रखना। इस हफ्ते मिक्स सिग्नल मिलेंगे, काम में आगे बढ़ने का मौका है लेकिन जबान पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य तुम्हारे धन भाव में है, गलत बोलोगे तो रिश्ते खराब होंगे और पैसों का नुकसान भी हो सकता है। और बुध धन भाव में होने से कमाई का रास्ता खुलेगा लेकिन खर्च भी उतनी तेजी से होगा। तो नौकरी वालों के लिए न्यू रोल न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका होगा। प्रॉमिस वही करना जो पूरा कर सको। सीनियर टेस्ट। मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता पैसे और बोलने पर फोकस रहेगा। जो बोलो वो सोच समझ के बोलना और हाँ बोलना और सेहत पर भी ध्यान रखना। काम और पैसे के लिए इस हफ्ते के लिए मिक्स सिग्नल है। काम में आगे बढ़ने का मौका है लेकिन जबान पर कंट्रोल रखना जरूरी है। सूर्य तुम्हारे धन भाव में है, गलत बोलने से रिश्ते खराब होंगे। और बुध भी आपके धन भाव में है और जो कमाई के नए रास्ते खोलेगा। लेकिन अगर आप खराब बोलेंगे रिश्ते खराब होंगे तो पैसे का भी नुकसान हो सकता है। और बुध कमाई ला रहा है तो खर्चे भी लाएगा, तो खर्चे भी पीछे पीछे कमाई के जरिए आ रहे हैं। नौकरी वालों के लिए न्यू रोल नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका मिलेगा। प्रॉमिस वही करना जो आप पूरा कर सके। सीनियर आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपकी नजर है, तो सोच समझ के कोई काम करना और जब काम करो तो जितना आप कर पाओ उतने का ही प्रॉमिस करना। बिजनेसमैन वालों के लिए ये हफ्ता है, अटकी हुई पेमेंट आ सकती है, नए कस्टमर आ सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं कर, बस प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। पैसे आमदनी बढ़ने का सिग्नल है लेकिन खाने पीने और गलत खर्चे पर ध्यान दो कि जरूरत है खर्च करने की नहीं है। कोई अचानक छिपा हुआ खर्च आ सकता है जैसे टैक्स में, मेडिकल में या पुराना कोई बिल, तो सोच समझ के खर्च करना। पता चले जब आपके पास वो पुरानी चीज आए, कोई टैक्स निकल जाए भरने के लिए, मेडिकल का कोई खर्चा आ जाए या पुराना कोई बिल आ जाए देने के लिए और पैसे ही ना हो, तो सोच समझ के खर्च करना। बजट में बफर रखो हमेशा, कि एक लिस्ट बना के रखो कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है। और हाँ, मरकरी होने वाला है 26 फरवरी को रेट्रोगेट, तो पुराने बिल इसी वजह से आएंगे। कोई पुराना बिल, टैक्स नोटिस या मेडिकल खर्चा अचानक सामने आएगा, तो पैसे को संभाल के रखना, सोच समझ के खर्च करना। अगर आप सिंगल हो तो पुरानी बात फिर शुरू हो सकती है, तो सोचो कि क्यों स्टार्ट हुई है, क्या रीजन है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। रिलेशनशिप में हो तो पैसे पर बात कड़वा मत बोलना कि पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसको आराम से बताना कि ये दिक्कत आ सकती है अचानक, मैंने राशिफल देखा था उसमें ये लिखा बोला गया था, तो समझा के बता देना पहले। फैमिली में बड़े जो कोई भी अच्छी सलाह देंगे तो उसे सुनो और मानो। भाई बहनों या करीब रिलेटिव से कोई तनाव आ सकता है तो शांत रहो और शांति से सॉल्यूशन निकालना। आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है तो स्क्रीन टाइम को कम रखना। घुटने, हड्डियों में, जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है तो कैल्शियम बढ़ाओ, कैल्शियम की चीज खा सकते हो, दो ज्यादा पियो। अगर आप नहीं, आपको एलर्जी है उससे, तो आप डॉक्टर से कैल्शियम गोली लिखवा सकते हैं। पुरानी बीमारी सिर पर उठा सकती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना वरना प्रॉब्लम होगी। शनिवार को कौओं को खाना खिलाओ, रोटी चावल या कुछ भी, और ओम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप करना। और क्या कर सकते हैं, रोज किसी बड़े या बुजुर्ग इंसान की एक छोटी सी मदद करो या उसका सम्मान करो, उससे बात करो या कोई सामान उठाकर दे दो, बात सुनो, पैर छू, कुछ भी उनसे बातचीत करना, कनेक्शन बनाना उनसे, उनकी बात सुनना। कर्मा योग करो या कर्मा योग नहीं कर सकते तो योगा करना।
बिना रिजल्ट की चिंता किए बस मेहनत करो, जो सामने आएगा पूरी ईमानदारी से करो, फल अपने आप आएगा, क्योंकि मकर राशि का स्वामी है शनि। फल की चिंता मत करो, वो वैसे कहता है अपना कर्म करो। तो मकर राशि वालों कमेंट में मकर जरूर लिखना। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों ये हफ्ता एनर्जी से भरा हुआ है। और एक की अच्छी बात, बृहस्पति तुम्हारे 5वें भाव में, संतान सुख, इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा, क्रिएटिविटी काम में सफलता की सिग्नल है। लेकिन संभल कर, एनर्जी गलत दिशा में भी जा सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमारी मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है। इस हफ्ते तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, इतनी की कंट्रोल करना ही मुश्किल है। लगेगा कि आज ही सारे काम कर दो, लेकिन ध्यान रखना क्या ये एनर्जी गलत जगह नहीं लगानी, सही जगह लगानी है। एनर्जी कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज का सहारा ले सकते हो जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करे, तो नुकसान कम होगा। मन में बेचैनी रहेगी, जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत लेना। सोचना कि 10 मिनट सोचना एक्स्ट्रा निकाल के, वो बाद में बहुत काम आएगा। नौकरी करने वालों के लिए प्रेजेंस स्ट्रांग रहेगा, प्रेजेंस में काम करना, लोग नोटिस करेंगे। एरोगेंट मत बनना, हर चीज डबल चेक करो। और मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाला है 26 फरवरी को, तो तुम्हारी राशि में जॉब चेंजेस आ सकते हैं। जॉब में कोई बड़ा फैसला डिसीजन लोगे, पर्सनल डिसीजन अभी मत लेना, ये सब अवॉइड करना। बिजनेस वालों के लिए हर आइडिया पर एक्शन मत लो, रियलिस्टिक सोचो। सोशल मीडिया पर पुश दो थोड़ा। पार्टनरशिप में टर्म बहुत क्लियर रखो, बजट टाइट रखना। पैसा बढ़ेगा या खर्च भी बढ़ेगा, कुछ जरूरी फिजूल खर्चे ये भी बढ़ सकते हैं, तो जरूरी खर्च करना, फिजूल खर्चे बिल्कुल मत करना। जरूरत का और दिखावे का खर्च तो बिल्कुल मत करना। पैसा आएगा लेकिन डिसिप्लिन जरूर रखना। सिंगल हो तो चार काम करेगा, पर जल्दी से अटैच मत करना, किसी की बहकावे में मत आना, पहले सोचना फिर उसके बाद ही कोई चीज डिसीजन लेना। सिंगल हो तो रिलेशनशिप में तो स्पेस दो, पार्टनर की सेहत पर ध्यान दो, वरना अगर स्पेस नहीं दिया छोटी छोटी बातों पे ये ऐसा वैसा करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में आपको छोटी छोटी बातों पे लड़ाई का सामना कभी करना पड़ता है, जिससे दिमाग मतलब ज्यादा सोचेगा। फैमिली में, घर में तुम एल्डर बनोगे, लेकिन डिक्टेटर मत बनना। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आ सकती है। अगर कोई नया स्किल या नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे हो तो ये बिल्कुल सही टाइम है। बेचैनी या नींद आना मन की उलझन है, एंकल पर ध्यान देना और पानी ज्यादा पीना। गलत खाना बिल्कुल अवॉइड करो इस हफ्ते। शरीर में थोड़ी सेंसिटिविटी है तो उसको ध्यान रखना। सोमवार को शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाओ और ओम त्र्यंबकर यजामहे का जाप करना 11 बार। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, शनिवार को किसी कम्युनिटी सेवा में हिस्सा लो। सफाई अभियान में, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो कोई लोगों की मदद करती हो, ब्लड डोनेशन या कोई बड़ा किसी ग्रुप के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करना। और क्या कर सकते हैं इस हफ्ते, और कर सकते हैं रोज सुबह बाहर जाकर 5 मिनट गहरी सांस लेना और प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, खुली हवा में सांस लेना, बालकनी, छत, पार्क, कहीं भी रहना, कहीं भी खड़ा होना। इससे तुम्हारा दिमाग क्लियर रहेगा और फैसले बेहतर होंगे। और कमेंट जरूर करना कुंभ राशि। तो बात करते हैं आखिरी राशि, मीन राशि वाले के बारे में। कैसा जानने वाला है मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता। मीन राशि वालों, ये हफ्ता अंदरूनी है। बाहर शायद बहुत कुछ दिखे, लेकिन अंदर प्रोसेस चल रहा है, एक अंदर एनालिसिस चल रहा है। सब्र रखो, ये वक्त परीक्षा का है, लेकिन कुछ गुजरेगा। क्या गुजरेगा वो आपको वक्त के साथ जरूर पता चलेगा। इस हफ्ते काम में ऐसा लगेगा कि कितनी मेहनत करो, रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी मेहनत रिकॉर्ड हो रही है, अभी रिवॉर्ड का समय नहीं है, बस मेहनत का समय है। तो ये डिसिप्लिन और सब्र का टाइम है। जो इसे समझ लेगा वो आगे जाकर बहुत मजबूत बनेगा। नौकरी वालों के लिए चुपचाप काम करो, स्पॉटलाइट से दूर रहो, चैलेंजेस आए तो काम से जवाब दो, बहस से नहीं। जॉब चेंज का फाइनल डिसीजन अभी मत करो, अवॉइड करना। बिजनेस वालों के लिए हिडन खर्चे आएंगे, टैक्स, फाइन, रिपेयर, कुछ भी ऐसा खर्चा एकदम अचानक से सामने आ सकता है। फॉरेन मार्केट में एक्सप्लोर करो, लेकिन बड़ा रिस्क मत लो। अगर आप सोच रहे इन्वेस्ट करने की तो फॉरेन में इन्वेस्ट करना, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ी मत करना अभी। बहुत अच्छे से पहले सोचो, विचार करो, फिर करना। तो 26 फरवरी को होने वाला है मरकरी रेट्रोग्रेड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। पैसा पैसा आएगा और जाएगा, ये साफ है, इसीलिए बचत पहले से करके रखो। जरूरी खर्चों के लिए प्रायोरिटी दो, लग्जरी बिल्कुल अभी नहीं करनी। नींद खराब होने से गलत खर्चे भी आ सकते हैं, तो अलर्ट रहो। अगर आप सिंगल हैं
तो इस हफ्ते डिसिप्लिन में रहना है। सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है, रोमांस का नहीं। तो इससे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप में हो तो इमोशनल सपोर्ट दो और मांगो भी। अगर आपको लग रहा है कि आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो अपने पार्टनर को दो भी और उससे भी बोलो कि मुझे भी थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इससे आपके दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। फैमिली में किसी बुजुर्ग की सेहत या जरूरत पर ध्यान दो। प्रायोरिटी या घर से जुड़े कोई मुश्किल आ सकती है, जैसे रेंट में, रिपेयर में या फैमिली डिस्प्यूट में। भाई बहनों से भी तनाव हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और सेहत में आपको पैर, तलवे, इन पेट से दिक्कत आ सकती है, तो 7-8 घंटे पूरी नींद लो। हल्दी वाला दूध पियो। सेहत इस हफ्ते पहली प्रायोरिटी है। पहला उपाय, गुरुवार को बृहस्पति की पूजा करो। पीले फूल, मिठाई कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं या केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार को शिवलिंग पे नारियल का तेल या जल चढ़ाओ। नारियल से जो कोई चीज बनती है या नारियल को बहते हुए जल में, शुक्रवार को शिव मंदिर में जाके एक नारियल चढ़ाओ और जल चढ़ाओ। अगर नारियल को बहते पानी में विसर्जित करोगे तो समस्याएं भी बह जाएंगी। और सोचना कि जो भी मेरी समस्याएं वो इस नारियल के साथ बह रही हैं। रोज एक छोटा सा काम करो जिससे किसी को की मदद हो। चाय बना कर दो, किसी की बात सुनो, किसी को लाइफ लिफ्ट दो, या कंपेंसेशन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तो उसको यूज करना। और कमेंट में लिखना मीन राशि। तो दोस्तों, सब बारियां राशि हो गई हैं। एक बात हमेशा याद रखना, 26 फरवरी से मरकरी रेट्रोगेट होगा, तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन मत करो, बड़े डिसीजन पोस्टपोन करो, टेक्नोलॉजी बैकअप रखो। और हाँ, ज्योतिष एक रास्ता दिखाता है, कोई जादू ही नहीं है, कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। ग्रह दिशा बताते हैं, लेकिन ज्योतिष में जो उपाय है वो आपको मदद कर सकती है आपकी थोड़ी अप एंड डाउन आने में, आ रहे हैं उनको ठीक करने में। फरवरी खत्म हो रहा है, होली आने वाली है और मार्च का महीना नई शुरुआत लेकर आ रहा है। तो इस हफ्ते जो भी था, हिम्मत रखो, मेहनत करो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। होली से पहले नए रंग भरने की तैयारी रखो, पुरानी बातों को छोड़ो। और हमारी मार्च की वीडियो आने वाली है कुछ दिनों में, उसको जरूर देखना और उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार करना। श्री मात्रे नमः। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। अपनी राशि कमेंट में लिखो और वीडियो को शेयर करो। अगले संडे मिलते हैं। ख्याल रखो।